हेलो अमीगोस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो डिस्क्लेमर, केवल और केवल वही लोग जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं या बायोलॉजी के अंदर में डिटेल्ड चीज़ों को देखने से नहीं घबराते हैं या सुनने से समझने से नहीं घबराते हैं, केवल वही लोगों को एडवाइस किया जाता है आज की वीडियो देखने के लिए। और चूंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चैनल हैं नीट को लेकर के, एटलीस्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो नीट की तैयारी ही करते हैं, तो होपफुली this will give you a perspective that whether you are suited for this particular job or not, because इस पर्टिकुलर जॉब में आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से आज जो कि एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इतिहास के अंदर में अगर जब आपको पता चलता है कि आपको बड़ा ऑब्वियस सा लगता है कि हाँ, सती प्रथा वगैरह जो है, वो जो चीज़ है वो एक ज़माने में हुआ करती थी और लोग कितने स्टूपिड हुआ करते थे कि उनके सामने ये सब होता था और वो सब कुछ भी नहीं करते थे इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि वक्त बदलता जाएगा, अभी कुछ साल के अंदर में ही आप इंडिया के अंदर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आंदोलन सुन रहे हैं। वो आइडिया, वो स्लोगन एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि लोग, डॉक्टर, माता पिता, खास करके परिवार वाले, दे कलेक्टिवली मेक श्योर कि अगर लड़की होती है तो उसे मार दिया जाए। दैट्स द ट्रुथ। अब उसी तरीके से आज की तारीख में कई सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय के अंदर में, जिन पर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमको, दे विल लुक डाउन अपॉन अस, हमको बहुत ही नीची निगाहों से देखेगी कि इस तरीके के लोग भी ज़िंदा हुआ करते थे उस टाइम पर। हम बात कर रहे हैं आज, ये आपका टेक्स्ट बुक है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इंडिया के अंदर में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। और भी है, मतलब कि केवल ये बुक तो केवल और केवल एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का, कि किस तरीके से टेक्स्ट बुक के अंदर में आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि डिफ्लोरेटेड के किसी ऐसे फीमेल को कैसे पहचाना जाए कि उसने इफ़ शी इज़ वर्जिन और नॉट, वर्जिनिटी के लिए क्या टेस्ट है, अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसका वर्जिनिटी के लिए क्या टेस्ट किया जा सकता है। आप सोच के देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का, एक फीमेल का भी अभी रेप हुआ है और कुछ मेल आकर के टू फिंगर टेस्ट उसको बोलते हैं कि टू फिंगर टेस्ट से उसकी मसल्स को चेक करते हैं कि जो वेजाइना है वो थोड़ी सी ढीली तो नहीं है, क्योंकि वो बताएगा कि फीमेल के साथ पेनिट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। आप फीमेल के साथ बार बार दोबारा मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर हॉस्पिटल में रेप होता है इस तरीके से। वर्जिनिटी टेस्ट का किसी भी तरीके से कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और इसके अंदर में किस तरीके से पहचाना जाए कि एक जो वर्जिन है वो ट्रू वर्जिन है कि फॉल्स वर्जिन है। और मतलब कि आप इतना सा दिमाग चाहिए इस बात को समझने के लिए कि कहते हैं, आपने ये बात अपने ग्रुप में वगैरह में भी सुनी होगी कि वो फीमेल जो बहुत ज़्यादा बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज्ड हैं, उनकी जो वेजाइना है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है, इसको ज़रा कंपेयर करके देखिए पीनस से। अगर वेजाइना जो है वो भी मसल है और वो भी आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, और पीनस जो कि दिन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, मॉर्निंग वुड, सुबह उठते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से पीनस इरेक्टेड रहता है, और दिन के हिसाब से वो भी एक मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, मतलब कि एक तरीके से मसल, तो वो क्यों नहीं ढीला हो जाता है? केवल इतना है। और इस तरीके की एनसीईआरटी, इस तरीके की टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज लेवल पर फॉलो हो रही हैं। और एक कमिटी ने 2019 में मिलकर के ये फैसला लिया कि भाई वर्जिनिटी टेस्ट को जो है एमबीबीएस महाराष्ट्र सिलेबस से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसका किसी भी तरीके से यूनानिमसली इसका विरोध हुआ। क्योंकि किताबों में तो है ना, वो कई सारी चीज़ें हैं जो बस क्योंकि चलती चली आ रही हैं इसलिए चलती चली आती हैं, तो उनका हटाया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई इसके अंदर में प्राइड लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हमसे एक कदम आगे पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स हैं और उनके अंदर में ट्रू वर्जिन का डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है कि किस तरीके से क्लिटरिस जो है वो ट्रू वर्जिन में छोटी है और फॉल्स वर्जिन के अंदर में बड़ी है। मतलब क्या चाहिए, मतलब क्या करके माने, मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रोफेशंस, आप समझते, हम लोगों को लगता है कि
पढ़ाई करने के बाद या टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, लेकिन ऐसी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति टेक्स्ट बुक्स लिख रहे हैं उन्हीं की बेसिक समझ पर सवालिया निशान खड़ा हुआ नज़र आता है कि भाई वेस्टिब्यूल जो है वो नैरो हैं, इसके अंदर में जो गैपिंग, मतलब कि गैपिंग बढ़ी हुई नज़र आएगी। कैसे, मतलब मैं शब्दों में संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना भी हो सके काम डाउन रह करके इज़्ज़तदार शब्दों में इसका विरोध किया जा सके और ये बात तुम तक पहुंचाई जा सके कि न केवल इस तरीके की टॉपिक्स, और भी कई सारी चीज़ें आज की तारीख में एग्जिस्ट करती हैं जो हम अपना नॉर्मल दिमाग भी लगाएंगे तो भी पता लगा सकते हैं कि हाँ, दिस इज़ नॉट डन। अब यहाँ तक कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर बंटू ट्राइब, सब सहारन अफ्रीकन ट्राइब से, जहाँ पर छोटी बच्चियों को, मेल्स को जब शादी करवाई जाती है तो उनका पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, जैसे मेल का फोरस्किन को काट के हटा दिया जाता है, वैसे ही इसको इनफिब्युलेशन बोलते हैं, वैसे ही फीमेल का सारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, लेबिया मेजोरा माइनोरा, ये सब को काट के और उसको सूचर कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है और केवल एक छोटा सा छेद छोड़ा जाता है यूरिन और मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, ताकि ये इट्स अ थिंग, ये इस तरीके का काम हो रहा है, इस तरीके की। और हम फिर कहते हैं कि भाई इक्वालिटी, फेमिनिज्म, मतलब क्या डिस्कशन नहीं किया जाए। बस आई होप कि लैकिंग वर्ड्स टुडे, कई सारी चीज़ें आज और डिस्कस करनी थी मुझे, बट जिस तरीके चलिए कर लेंगे। सेक्स एजुकेशन वाली जो चीज़ें हैं वो आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो पॉइंट है वो कल डिस्कस कर लेंगे। जिस तरीके से एक आइडिया हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये मैं दे रहा हूँ आपको, पॉडकास्ट है वेजाइना म्यूजियम करके यूके के अंदर में केवल और केवल वजाइना का म्यूज़ियम है, उन लोगों के अपने पॉडकास्ट हैं, रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सेक्स एजुकेशन के अंदर में मिलते रहेंगे। डेली तो हम मिल ही रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास वजाइना हो तो ही आप वेमेन हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से कि मेल होते हैं इस दुनिया के अंदर में, फ़ीमेल होती हैं, और 1% तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो इंटरसेक्स की है। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम फिज़िकल बात कर रहे हैं कि आपका जो आप बायोलॉजिकल लेवल पे आ जाइए। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल लेवल पे आप या तो XX होंगे या XY होंगे, या कभी कभी केसेस के जिसमें आप सिंड्रोम के शिकार होते हैं, XXY, XXX, इस तरीके के भी कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मे भी आप XX हैं, मे भी आप XY हैं, उसके बावजूद किसी भी तरीके की अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन के कारण आपका जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, तो आप इंटरसेक्स की कैटेगरी के अंदर में आ जाते हैं। सेक्स शब्द का मतलब होता है कि जो आप बाय बर्थ होते हैं, मतलब एक चीज़ जो बदली नहीं जा सकती वो ये नहीं बदला जा सकता कि आपके हर एक सेल के अंदर में क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग कौन सा है, तो वो बाय बर्थ होता है। तो सेक्स आपका बदल नहीं सकता, आप बाय मेल हो सकते हैं, बाय फीमेल हो सकते हैं, जो कि वो आपका क्रोमोसोम डिसाइड करेगा XX और XY। लेकिन जेंडर जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है व्हाट डू यू योरसेल्फ आइडेंटिफाई विद। इट मे बी पॉसिबल दैट जो कि केसेस लाइंड अप हैं, और मैं इस वक्त किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द डेटा दैट इज़ आउट देयर, और उसको किस तरीके से समझ करके अडॉप्ट करना है वो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो देयर आर पीपल हु क्लेम हु से कि दे मे बी इन अ मेल बॉडी, वो मेल बॉडी में है ज़रूर, बट दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ टू बी अ फीमेल। तो देखिए कि अगर आप हैं भी, फिज़िकल अपीयरेंस भी आपकी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आपका मेल का है और अंदर से आप फील भी मेल करते हैं, तो आप सिस जेंडर हैं, है ना। भाई आपने देखा है ना कि किस तरीके से बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर में आपके ऑर्थो, मेटा, पैरा, सिस हैं। तो सिस जेंडर और ट्रांसिस और ट्रांस होता है ना आपका, जैसे केमिस्ट्री के अंदर में, तो सिस किसको बोलते हैं, दोनों एक ही तरफ हों। तो अगर आप हैं फिजिकली मेल हैं और आइडेंटिफाई भी अपने आप को मेल से करते हैं तो आप सिस जेंडर हो गए। लेकिन अगर आप, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग कहाँ से आ रहा है। और अगर आपका जो फिज़िकल किस तरीके से आप एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आपका क्या है
और आप आइडेंटिफाई क्या करते हैं अपने आप को, तो आप ट्रांसजेंडर हो जाएंगे, क्योंकि जेंडर शब्द केवल आइडेंटिफिकेशन से आ रहा है कि आप किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप है मेल और फील भी मेल करते हैं तो आप सिस जेंडर हैं। आप है मेल, आपके पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेल का है, लेकिन आप फील करते हैं अपने आप को फीमेल, उसको क्या कह देंगे आप, ट्रांसजेंडर कह देंगे। और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो होती है उसके अंदर में दिस इज़ वेरी मच कॉमन कि लोगों को ड्रग्स दे करके ड्रग्स दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए मेल हैं और आप अपने आप को अंदर से फीमेल फील करते हैं तो आपको ड्रग्स दी जाएंगी और आपका जो पीनस है उसको काट दिया जाएगा, और फिर आप एक तरीके से क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मैं फ़ीमेल हूँ, और फिर उसके बाद हार्मोन थेरेपी वगैरह लेकर के अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी किया जाता है। ओके, सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे। बातें सेक्स एजुकेशन पे बहुत सारी हो सकती हैं। कल फिर मिलेंगे, कल फिर कुछ और बातचीत के साथ। ये जो पेज है वो मैं आपको दे दूँगा नीचे कमेंट के अंदर में। बाकी मिलते हैं जल्दी।